Welcome to Tailsprout Cartoon Channel. ज़कात और खैरात देने वाला कभी गरीब नहीं होता। अयान आज फज्र के बाद मस्जिद के सहन में बैठकर आसमान की तरफ देख रहा था। सुबह की ठंडी हवा चल रही थी। रोज़ा अब थोड़ा आसान लगने लगा था, लेकिन दिल में आज एक नया सवाल था। कल रात अब्बू ने कहा था, इस साल हम ज़कात थोड़ी जल्दी निकालेंगे। इस साल हम ज़कात थोड़ी जल्दी निकालेंगे। अयान ने पहली बार गंभीरता से सोचा, क्या ज़कात सिर्फ पैसे देना होता है या इसके पीछे कोई और मतलब भी है? आज सहरी के बाद घर में छोटी सी बैठक हो रही थी। अब्बू ने डायरी खोली और हिसाब लिखना शुरू किया। अयान ने पूछा, अब्बू, ज़कात देने से पैसा कम नहीं हो जाता? अब्बू, ज़कात देने से पैसा कम नहीं हो जाता? अब्बू मुस्कुराए, बेटा, जो अल्लाह पाक के रास्ते में देता है वो कम नहीं होता, बढ़ता है। ज़कात माल को पाक और साफ करती है। बेटा, जो अल्लाह के रास्ते में देता है ना, वो कम नहीं होता, बढ़ जाता है। ज़कात पैसा साफ करती है। साफ भाई? अयान ने हैरानी से पूछा। साफ? हाँ, जैसे रोज़ा दिल को साफ करता है, वैसे ज़कात दौलत को साफ करती है। हाँ, जैसे रोज़ा दिल को साफ करता है, ज़कात माल को साफ करती है। ये बात सीधे उसके दिल में उतर गई। अयान अपने कमरे में गया, अलमारी खोली, कपड़े, जूते, कुछ पुरानी किताबें। उसने सोचा, क्या मैं भी कुछ दे सकता हूँ? उसने 3 अच्छे हालात वाली शर्ट्स निकाली, एक जैकेट भी निकाली जो उसकी फेवरेट थी, फिर रुक गया। ये जैकेट तो मुझे बहुत पसंद है। ये जैकेट तो मुझे बहुत पसंद है। अंदर से जैसे आवाज़ आई, जिस चीज़ से तुम्हें मोहब्बत हो वही देना असली इम्तिहान है। उसने जैकेट भी अलग अलग दी। आज पहली बार उसे महसूस हुआ, देना आसान नहीं होता। ज़ोहर के बाद इमाम साहब ने बयान दिया, ज़कात सिर्फ फ़र्ज़ नहीं, रहमत है, और खैरात सिर्फ पैसा नहीं, एक मुस्कुराहट भी हो सकती है। ज़कात सिर्फ फ़र्ज़ नहीं, रहमत है, और खैरात सिर्फ पैसा नहीं, मुस्कुराहट भी होती है। अयान ने देखा मस्जिद के बाहर डोनेशन बॉक्स रखा है। लोग खामोशी से कुछ न कुछ डाल रहे हैं। साद ने धीरे से कहा, कभी कभी सोचता हूँ हमारा दिया हुआ पैसा कहाँ जाता होगा। यार, कभी कभी लगता है हमारा दिया हुआ पैसा कहाँ जाता होगा। अयान ने जवाब दिया, शायद वहाँ जहाँ उसकी सबसे ज्यादा ज़रूरत होती है और अल्लाह पाक सब देख रहा होता है। शायद वहाँ जहाँ ज़रूरत होती है और अल्लाह देख रहा होता है। शाम से पहले अब्बू ने कहा, चलो ज़कात देने चलते हैं। चलो ज़कात देने चलते हैं। वे नूराबाद के उस हिस्से में गए जहाँ छोटी छोटी कच्ची गलियां थीं। बच्चे नंगे पांव खेल रहे थे। एक घर के अंदर एक बीमार औरत लेटी थी। उसके पास उसका छोटा बेटा बैठा था। अब्बू ने चुपचाप एक लिफाफा उसके हाथ में रख दिया। औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने दुआ दी, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। अल्लाह आपको खुश रखे। अयान का दिल भर आया। उसे महसूस हुआ, ये सिर्फ पैसा नहीं, किसी के लिए उम्मीद है। वापस आते वक्त अयान ने अपना बैग खोला। उसने वही जैकेट एक लड़के को दे दी जो ठंड में पुराना सा स्वेटर पहने हुए था। लड़का पहले झिझका, फिर उसने जैकेट पहन ली। उसकी आंखों में चमक आ गई। भाई, ये मेरे लिए? भाई, ये मेरे लिए? अयान ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। उस पल उसे लगा जैसे दिल से कोई बोझ उतर गया हो। देने से उसका कुछ कम नहीं हुआ, बल्कि अंदर कुछ बढ़ गया। घर आकर अम्मी ने पूछा, कैसा लगा? कैसा लगा? अयान ने धीमे से कहा, अम्मी, आज समझ आया कि देने में कितनी खुशी होती है। अम्मी, आज पहली बार समझा के देने में कितनी खुशी होती है। इफ्तार के वक्त जब उसने पानी का गिलास उठाया, उसे याद आया कि कितने लोग शायद आज भी सादा रोटी और पानी से इफ्तार कर रहे होंगे। उसने दुआ की, या अल्लाह पाक, मुझे इतना अमीर कभी मत बनाना कि मैं दूसरों को भूल जाऊं, और इतना गरीब भी मत करना कि मैं देने से मजबूर हो जाऊं। या अल्लाह, मुझे कभी इतना अमीर ना बना देना कि मैं दूसरों को भूल जाऊं, और इतना गरीब भी ना करना कि मैं देने से मजबूर हो जाऊं। तरावीह के बाद अयान ने अपनी डायरी खोली और लिखा, डे 3, सीखा, ज़कात सिर्फ पैसा नहीं, शुक्र अदा करने का तरीका है। जो देता है वो अंदर से अमीर हो जाता है। अल्लाह पाक के लिए दिया गया कभी ज़ाया नहीं होता। उसने आखिर में लिखा, इंसान अपने पास जमा चीज़ों से नहीं, बल्कि बांटी हुई चीज़ों से पहचाना जाता है। इस कहानी का पैगाम, रोज़ा हमें भूख का एहसास कराता है, ज़कात हमें दूसरों की भूख का जिम्मेदार बनाती है, और जो इंसान दूसरों का बोझ हल्का करता है,
अल्लाह पाक उसका बोझ खुद हल्का कर देता है।